हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। ईपीएफओ का पेपर ओवर हो गया है एंड इट इज़ टाइम टू टेक द ट्रांजिशन, क्योंकि अब दिसंबर आ गया है एंड दिसंबर मंथ का मतलब है कि प्रीलिम्स हमारे बहुत क्लोज आ गया है। अगर मैं बात करूं, आज पेपर था ईपीएफओ का एंड देन यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है 24 मई को। इसका मतलब है लगभग आपके पास 170 डेज के आसपास बचे हैं। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स। और आपके इस टाइम के जो भी डिसीजंस होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सो इस टाइम पे आपका एक एक दिन कीमती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एक एक उस दिन को प्लान कर लें कि आगे 6 महीने आप क्या करने वाले हैं। सो इट्स टाइम टू रीसेट। जितनी गलतियां हुई है उन्हें छोड़ देते हैं, रीफोकस कि अब हम दोबारा फोकस करते हैं। अगर मेरा पेपर खराब भी गया है, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर खराब गया है इट इज़ अगेन टाइम टू रीफोकस एंड देन इट इज़ टाइम टू रीऑर्गेनाइज माई कंटेंट सो दैट एटलीस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में मेरा पेपर खराब ना हो पाए। खराब इसलिए ना हो ताकि मेरा पेपर अच्छा हो जाए, और इतना अच्छा हो जाए कि मुझे वो वाला डिस्कशन तो सुनना ही नहीं पड़े कि कट ऑफ जाएगी कितनी। मुझे इतना पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स दे के आया एंड मैं मेंस लिखने वाला हूँ। For that, you need to understand that December 2025 it is a transition month. Transition month का मतलब है कि आप इस टाइम पे मेंस से प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन में जाएंगे। हो सकता है कि आप बिगनिंग ऑफ दिसंबर से जा सकते हैं, देन 1 दिसंबर से कोई अच्छी डेट हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि आप दिसंबर खत्म होते ही 1 जनवरी से आप जाएंगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये आपको डिसाइड करना है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। एक बात याद रखिएगा, आपने कितनी भी अच्छी तैयारी कर रखी हो मेंस की, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस नहीं लिखेंगे। और आप में से कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि दिसंबर में हमने आधा टाइम प्रीलिम्स के लिए रख दिया, आधा टाइम मेंस के लिए रख दिया, और 1 जनवरी से हम पूरी तरह से प्रीलिम्स में लग गए। बट अगर अभी तक आपने प्रीलिम्स एक बार भी क्वालिफाई नहीं किया है, या फिर आपके मार्क्स जब भी आपने प्रीलिम्स दिए हैं बहुत कम आए हैं, या फिर आपने आज तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ही नहीं दे रखा है, या फिर आप एक ऐसे बच्चे जो अभी पीएफओ का पेपर दे के आए हैं, आपकी हालत ख़राब हो गई है उसके करंट अफेयर्स के सवाल देख के, उसके जीएस के सवाल देख के, और यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरी सलाह अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा, दिस इज़ टाइम कि आप 1 दिसंबर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएं। बट अगर आपने पहले से ठीक ठाक तैयारी कर रखी है और आप थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, आपने अपनी बुक्स कवर कर रखी हैं, देन 1 जनवरी भी कोई बुरा डेट नहीं है। ये डिसाइड करना है आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए। अब आप में से जो भी बच्चा 1 दिसंबर 2025 से तैयारी करने की सोच रहा है, आप लोगों के लिए हमने ये काउंटडाउन कैलेंडर बनाया है। ये मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, वहाँ पे ये कैलेंडर मैंने दे रखा है। ये कैलेंडर आपको ये बताता है कि लाइक 1 दिसंबर से 167 डेज बचे हैं। ये कैलेंडर मैंने इस हिसाब से बनाया है कि लगभग आपको 10 से 12 दिन चाहिए, 10 to 12 डेज बिफोर प्रीलिम्स डेट, दैट इज 24 मई, कि आपने गैप रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये काउंटडाउन कैलेंडर की तरह इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 6 पन्नों का प्रिंट आउट है। आप इसे अपने निकाल के अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसे एड ऑन द स्टडी टेबल लगा लीजिए एंड फिर इसके अकॉर्डिंग एक एक डेट कट करते चलिए। जब आप पढ़ते हैं और आप इस तरह से डेट काटते हैं तो आपको पता चलता है ओ अभी तो 166 दिन बचे हैं। फिर आप इसे काटते हैं तो आपको पता चलता है 1 दिन और कम हो गया। तो 3 दिसंबर को पता चलता है मेरे पास 165 दिन थे। आपको 4 दिसंबर को पता चलेगा मेरे पास 164 दिन थे। तो ये हर दिन जितने आप कट्स लगाते हैं ये आपको सीरियस बनाता है। सो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें और टाइम को वैल्यू कर सकें। याद रखना, अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं करोगे तो एक दिन टाइम भी आपको वैल्यू नहीं करेगा और आप पास्ट हो जाओगे। अब तैयारी करनी है, देन व्हाट शुड वी डू? इसके लिए यू नीड टू चूज योर सब्जेक्ट्स सीक्वेंस वाइजली। पढ़ना सब कुछ है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, बट अगर हम एक सही सीक्वेंस के हिसाब से तैयारी करें, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं उसे पहले कर लें और जहाँ से थोड़े से कम सवाल या फिर डाइसी सवाल आते हैं उसे बाद में कर लें, तो कहीं ना कहीं एक समझदारी वाला डिसीजन हो सकता है। पॉलिटी
इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री। इसका सीक्वेंस आपको यही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इससे रिलेटेड डिस्कशन मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बना चुका हूं। अब आता है करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस स्कीम्स, मैपिंग। इन सारी चीज़ों के लिए एक सिंगल सोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। दिस इज विजन का जो हमने सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, बने ये विजन आईएएस के इंस्टीट्यूट से ही हैं, बट इसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए जहाँ से हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारा करंट अफेयर्स कवर कर रखा है एक सिंगल मैगजीन में। इट इज़ जस्ट 270 पेजेस। तो अगर आप सोच के देखिएगा आपने दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट किया एंड यू हैव दिस मैगजीन, तो इन दैट केस आपका करंट अफेयर्स, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, आपके स्कीम्स एंड मैपिंग, ये सब कुछ कवर होगा, क्योंकि इसमें मैपिंग भी कवर है, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी कवर है, इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स है वो भी कवर्ड है, सोशल जस्टिस की स्कीम्स तो कवर है ही है। तो ये एक सिंगल मैगजीन आपका 10 महीने का करंट अफेयर्स 270 पन्नों में यूपीएससी के हिसाब से कवर कर देगी। ठीक है, देन एक्स्ट्रा सोर्सेज जो आपको पर डे हैं वो है इंडिया ईयर बुक। इसका जब इंडिया ईयर बुक आ जाएगी मार्केट में तो आई विल बी मेकिंग द शॉर्ट नोट्स एंड आई विल बी गिविंग इट टू यू। उसके अलावा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इतना आपने अच्छे से कर लिया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्टेज में जरूर आते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट भी देने हैं। अब टेस्ट कैसे कैसे स्टार्ट करना है, लेट्स से आपने पॉलिटी खत्म कर लिया, सो इट इज टाइम दैट यू मस्ट गिव द सेक्शनल टेस्ट ऑफ पॉलिटी। अभी फुल लेंथ टेस्ट नहीं देंगे हम, पहले हम सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का देंगे। हमने इन्वायरमेंट खत्म किया, हमने अपने आप को टेस्ट किया कि भैया इन्वायरमेंट में हमारा कैसा तैयारी है, एंड देन उसके लिए हम सेक्शनल टेस्ट देंगे इन्वायरमेंट के लिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, इसी तरीके से साइंस एंड टेक एटसेट्रा। एंड फाइनली वी विल बी गोइंग फॉर दी, जब हमने सारा पढ़ लिया है तो करंट अफेयर्स का एक टेस्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा बिफोर दैट इनको लगाने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं 2011 से लेके 2025 तक के। मतलब जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे पॉलिटी के लिए तो आप उसको पढ़ने के साथ साथ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे। और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी समझते चलेंगे कि किस तरीके के वो सवाल पूछ रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी तैयारी आप पूरी तैयारी अपनी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव आस्क्ड यू लाइक लेट्स से कि फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन आ रखा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, इसका सीधा सा मतलब है यार कि आपको वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज पता होने चाहिए, कभी भी दोबारा सवाल बन सकता है। इसका एक और मतलब है कि आपको एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की लिस्ट भी तैयार होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड पॉलिटी कैसे करना है, मैंने कभी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस चैनल पे, आपको मिल जाएगा, प्लीज वॉच दैट। पॉलिटी के लिए इससे अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं हो सकते। एंड देन सी क्रैकिंग यूपीएससी, इट्स मेंटल एंड इमोशनल गेम। आपको अपना मेंटल स्टैमिना अच्छा रखना पड़ेगा, और वो मिलेगा आपको आपके एक हेल्दी डेली रूटीन से, रेगुलर स्लीप साइकिल से एंड मेडिटेशन से। क्योंकि क्या होता है कि ब्रेन में इस टाइम पे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि ये करें, ये ना करें, ये छोड़ दें, ये कर लें। उसके चलते हम अक्सर हमारी जो स्लीप साइकिल भी है वो भी डिस्टर्ब रहती है, हम टेंशन में रहते हैं एंड हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। सो मेक श्योर दैट आपका मेंटल स्टैमिना आप अच्छा मेंटेन रखो। और अपनी जो छोटी छोटी विंस हैं, लाइक हमने पॉलिटी का टेस्ट दे लिया, अब हम भाई खाने का मन है, पिज्जा खाएंगे बिल्कुल खाएंगे, मूवी जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, जब हम अपनी वो जो भी चीज़ें हैं जिनको हमने छोटे छोटे टारगेट बनाए हैं वो हमने अचीव कर लिए। एंड देन वी लर्न फ्रॉम द सेटबैक्स। यू मस्ट कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम द सेटबैक। टारगेट बनाइए एंड उन चीज़ों को पूरा करते चलिए, और अगर कहीं पे कोई गलती हो गई है, कोई सेटबैक है, उसे सीखे एंड इसे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए कि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। देन कुछ चेकलिस्ट है, देख लेना तैयारी शुरू करने से पहले कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपने दिसंबर जनवरी में ये चीज़ फॉलो कर ली तो आगे अपने आप ही कंटिन्यू होती चली जाएगी। यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के अपने पेज के आगे रख लेना, अपने टेबल के आगे लगा लेना। दूसरा चीज़ है काउंटडाउन कैलेंडर, जो मैंने आपको दिया था, काउंटडाउन कैलेंडर। अब जब 1 जनवरी आएगा तो मैं आपको दूसरा काउंटडाउन कैलेंडर दे दूंगा। देन यू मस्ट क्रिएट योर डेली टाइम टेबल। ठीक है, अब आपको अगले दिन पता होना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ने वाले हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएट योर डेली टाइम टेबल। इट्स वेरी एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट कि भाई आपका डेली टाइम टेबल आपके हाथ में है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग योर नेक्स्ट डे, आपका नेक्स्ट डे खराब होने वाला है।
नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि प्रीलिम्स में लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कैसे करोगे जब आपके 10 दिन बचे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इतनी मोटी मोटी बुक तो उठाओगे नहीं, तो आपके पास अपने एक हैंड रिटन नोट्स अपने बने हुए होने चाहिए। चौथी चीज़, कोई भी यूपीएससी कम्युनिटी जहाँ पे पॉजिटिव लोग हों, आपका एक वो छोटा सा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हों, ऐसी कोई अगर कम्युनिटी है अच्छी है जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं, जहाँ पे नेगेटिविटी की बात नहीं करते, उसे ज्वाइन कर लेना, तो इससे एक थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एंड देन आफ्टर यू फिनिश अ सब्जेक्ट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मॉक्स। इतना करते चलिए, सिलेक्शन आपके बिल्कुल पास होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द चार्ज। पास्ट वॉज दैट कि जो भी आपने यूपीएससी में सक्सेस पाई हो या फिर आपके जो भी फेलियर्स हो, इट्स ओवर, द पास्ट इज ओवर। सेकेंड थिंग इज दैट नाउ द प्रेजेंट इज दैट एवरी सिंगल डे इट विल बी काउंटिंग। हर एक दिन काउंट करेगा 1 दिसंबर से। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आपको एक दिन भी नहीं खोना है। और अगर आपने ये अपने हाथ में ले लिया तो फ्यूचर आपका हो सकता है दैट विल बी क्वालिफाइंग द prelims. Remember, consistency, smart work and emotional intelligence will lead you to the success. इतनी चीज़ें अप्लाई कर लीजिए। पास्ट का लेके रोना नहीं है, लेकिन हमें प्रेजेंट अच्छा करना इसलिए है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा सा हो सके। अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो जस्ट कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कि आप 1 जनवरी से तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर 1 दिसंबर से यू आर गोइंग टू टेक द चार्ज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।